ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं इस लेक्चर में। हेलो एवरीवन, दिस इज शीनम कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेकर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सीरीज वाइज पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना मत भूलिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बात शुरू करते हैं हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के मीनिंग से। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है ना, ये ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया से बना है, जिसका मतलब क्या हो गया, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की कहानी शुरू होती है रोम से। रोम से शुरू होती है, तो रोम वाले क्या कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक एडवोकेट को जो लॉ के बारे में नॉलेज होती है, उस नॉलेज को ये लोग बोलते थे ज्यूरिस्प्रूडेंस। और बाद में ना ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे, जैसे रोम तो एंशियंट टाइम में हम ये बात कर रहे हैं जब इसका ओरिजिन हुआ ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, तो उसके बाद ग्रीक थॉट आए और भी बहुत सारे थॉट्स आए, और इन सब ने क्या किया, ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया। मॉरलिटी, एथिक्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इन सब चीजों को ऐड कर दिया। अब अगर हम वहां से सीधा मॉडर्न टाइम पीरियड के बारे में बात करें, तो मॉडर्न टाइम पीरियड में लेटेस्ट एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर रह चुका है, तो इसलिए हम मॉडर्न टाइम पीरियड में ज्यूरिस्प्रूडेंस को इंग्लिश लॉ के साथ रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर के जो थिंकर्स थे, जैसे कि ऑस्टिन, बेंथम, ये सब ने क्या किया, इन सब ने बोला कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और इसमें जो चीजें आपने ऐड करी है, मोरालिटी, एथिक्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस से। ये सारी चीजें और इधर ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सबको मिक्स मत कीजिए। इन्होंने कहा कि जो लॉ है वो कमांड है सॉवरेन की, इट इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। कमांड का मतलब क्या है, ऑर्डर है। मतलब अगर एक ऑर्डर जैसे हम किसी को देते हैं तो दूसरे बंदे को उसे पूरा करना ही पड़ता है, दैट इज द ऑर्डर। ठीक है, तो लॉ क्या है, कमांड है, वेदर इट इज गुड और बैड, यू नीड टू फॉलो दैट। ठीक है, और जब ऐसी चीज होती है ना कि वेदर लॉ इज गुड और बैड, यू नीड टू फॉलो दैट, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि वो क्या है, पॉजिटिव लॉ। ठीक है, तो बेसिकली जो मॉडर्न थिंकर्स थे, इन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव लॉ है उसे ही हम कहेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये तो बात हो गई ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे लीगल थ्योरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लीगल थ्योरी के बारे में। तो लीगल थ्योरी जो टर्म है, ये किसने बताई, ये टर्म कॉइन की गई वॉल्फगैंग फ्राइडमैन की तरफ से। ठीक है, कब की गई, 1945 में। मैम, अब ये वॉल्फगैंग फ्राइडमैन कौन आ गए, तो ये एक जर्मन अमेरिकन लीगल स्कॉलर थे। ठीक है, तो इन्होंने बात करी इस टर्म के बारे में, लीगल थ्योरी। अब ये तो एक नया ही कॉन्सेप्ट आ गया, तो इन्होंने क्या बोला कि जो ब्रिटिशर्स ने बोला ना कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में एथिक्स नहीं होते, रिलीजन नहीं होता, पॉलिटिक्स नहीं होती, मॉरलिटी नहीं होती, इन सबको ज्यूरिस्प्रूडेंस से सेपरेट कर दिया जाना चाहिए, तो इन्होंने बोला हम इस कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखते। इन्होंने सीधा सीधा बात करी कि इसमें हम तो मानेंगे ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। कौन कौन सी, जस्टिस होता है, एथिक्स होता है, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, एंड ऑफ लॉ। एंड ऑफ लॉ का मतलब कि भाई जो आप लॉ बना रहे हो उसका आखिर एंड क्या है, उससे क्या अचीव करना चाहते हो आप। ठीक है, तो एंड ऑफ लॉ को भी हम बीच में इंक्लूड करेंगे। सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल अप्रोच इन लीगल थ्योरी, इन सब चीजों को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंक्लूड करेंगे। हम नहीं मानते उस ब्रिटिश कॉन्सेप्ट को। फिर इन्होंने कहा कि जो लीगल थ्योरी है ना, इसका एक एंड जो है वो हमेशा फिलॉसफी होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो इसका हमेशा पॉलिटिक्स होता है। एक एंड फिलोसफिकल होता है और दूसरा एंड पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, तो इन्होंने आगे बताया कि जो लीगल थ्योरी है इसमें कुछ भी हो, लेकिन फिलॉसफी इज मस्ट। फिलॉसफी तो इसमें होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें फिलॉसफी होगी तभी वो चीज लीगल थ्योरी कहलाएगी। तो इन्होंने ये सब बोला लीगल थ्योरी के बारे में। एक तरीके से इन्होंने बस उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया जो ब्रिटिश वालों ने बोला था, और इन्होंने एक अपना ही कॉन्सेप्ट बना लिया जिसका इन्होंने नाम दे दिया लीगल थ्योरी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम मेन इसके डिफरेंस के बारे में। अब एक हिसाब से स्टूडेंट्स पता क्या सोचते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हमने अभी अभी सीखा है कि क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ।
मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया, लीगल थ्योरी हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस तो हुआ ही नहीं, ये दोनों तो सेम ही बात हो गई। लेकिन असल में बात क्या है वो हमने बात करी है अभी अभी पीछे भी, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और लीगल थ्योरी एक अलग से ही एक नया ही कॉन्सेप्ट है जो कि वॉल्फगैंग फ्राइडमैन ने बताया है। उस कॉन्सेप्ट को ही सिर्फ हम लीगल थ्योरी कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम डिफरेंस के बारे में बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये एक एंशिएंट ओरिजिन का है, ठीक है, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, हमने देखा रोम से चलता आ रहा है बहुत पुराने टाइम से। लेकिन लीगल थ्योरी जो है ये हमने देखा वॉल्फगैंग फ्राइडमैन ने बताया था 1945 में ही। तो मतलब अभी अभी पिछली ही जो सेंचुरी है उसी में बताया गया था इसके बारे में, और ये एक नई फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ लॉ है, ठीक है। तो अब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, इट इज अ सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ, कि मतलब कि व्हेन, व्हाई, हाउ, इन क्वेश्चंस को आंसर करता है लॉ के बारे में। लेकिन जो लीगल थ्योरी है ये लॉ से एक फिलोसफिकल अप्रोच को ही हम बोलते हैं लीगल थ्योरी, लॉ रिलेटेड एक फिलोसफिकल अप्रोच, और ये सिर्फ व्हाट इज लॉ इसके ही अराउंड घूमता है, ठीक है। ये और ये इन दोनों में फर्क होगा ना, अब ये सिर्फ व्हाट इज लॉ के अराउंड ही इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। लेकिन ये व्हाई, व्हेन, हाउ, इन सभी चीजों की आंसर करता है। तो एक डीप इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने अभी मॉडर्न थिंकर्स ने क्या बताया था ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, इट इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, ठीक है। लेकिन लीगल थ्योरी के बारे में जो वॉल्फगैंग फ्राइडमैन थे उन्होंने क्या बताया कि इसमें जस्टिस, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, एथिक्स, रिलीजन, ये सारी चीजें, सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल अप्रोच, एंड ऑफ लॉ, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है लीगल थ्योरी में। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इसमें ये सारी चीजें मॉडर्न थिंकर्स ने एक्सक्लूड कर दी थी, बाहर निकाल दी थी, लेकिन लीगल थ्योरी में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये लॉ में मतलब एक वाइडर एरिया के ऊपर लॉ के सर्च करता है, रिसर्च करता है, वर्क करता है, ठीक है। लेकिन लीगल थ्योरी जो है ये एक लॉ के बिल्कुल एक पर्टिकुलर फोकस्ड एरिया के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को आगे हम पढ़ेंगे, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, पोजीशन क्या होता है, ऑनरशिप क्या होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन लीगल थ्योरी में जो जस्टिस, मोरालिटी, ऐसे के लॉ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक डिफरेंस तो काफी हमने समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये एक लीगल इशू को ना बहुत ही हाईएस्ट लेवल के ऊपर एनालाइज करता है थ्योरेटिकली। लेकिन जो लीगल थ्योरी है ये थ्योरेटिकल इंक्वायरीज अबाउट लॉ है, सिर्फ ये लॉ के बारे में ही थ्योरेटिकल इंक्वायरीज होती है। भाई मैंने आपको बताया ये लॉ के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन इसमें कोई भी लीगल इशू है उसको डीपेस्ट हाईएस्ट लेवल के ऊपर एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये ज्यादा डीप लेवल के ऊपर सोचता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसलिए ये ज्यादा फोकस्ड है, मोर फोकस्ड है, एंड लीगल थ्योरी जो है वो लेस फोकस्ड है। लॉ के नोट्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स आपको चाहिए, देन पेड नोट्स आर अवेलेबल। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो नोट्स के लिए। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका आईडी और यूजर नेम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे, डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ में आया ना अगर आपको लेक्चर, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि और भी लेक्चर्स बहुत सारे आते रहेंगे। लीगली अपडेटेड रहिए इंस्टाग्राम के ऊपर। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।